8.6 पर सुन रहे होते हैं, बल्कि इसके साथ साथ आप मुझे सोशल मीडिया पर देख भी रहे होते हैं। हमारे पेजेस हैं जो कि सिंध पुलिस FM 88.6, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे टिकटॉक हो, चाहे फेसबुक हो, आप यहाँ तमाम पेजेस पर हमारे प्रोग्राम्स देखते भी हैं। ख़ासकर मेरा प्रोग्राम सारिफ की आवाज़ आपके लिए आगाही लेकर आता है। आगाही जो होती है यानी कि अवेयरनेस, उसका मकसद होता है कि ताकि आपको किसी उन चीज़ों से बचाया जा सके जिसके नुकसानात से आपकी जान और पैसा दोनों ज़ाया हो सकते हैं। क्योंकि अमूमन होता ये है कि बाज़ दफ़ा हम समझते हैं कि जनाब पैसा नहीं ज़ाया होता तो जान कैसे ज़ाया हो जाती है। ये सवाल अमूमन मुझसे किए जाते हैं और मैं अमूमन इन सवालात का जवाब यूँ देता हूँ कि अगर आप कोई सब स्टैंडर्ड चीज़ परचेस करते हैं या खाते हैं तो डेफिनेटली सी बात है कि आपको उसका कहीं ना कहीं साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। आज अगर हॉस्पिटल्स की अगर बात करें तो हॉस्पिटल में एक तांदा बंधा हुआ है, मरीज़ों का तांदा बंधा हुआ है। उन मरीज़ों का तांदा बंधा हुआ है जो बेचारे गरीब कॉलोनियों में रहते हैं, आबादियों में रहते हैं, या मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं, लोअर मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं। सिर्फ इस वजह से उन्होंने सस्ती चीज़ें ख़रीदी क्योंकि उनके पास आमदनी जो थी वो उतनी ज़्यादा नहीं थी कि जिससे वो उस तरह जाकर ब्रांड से चीज़ें ख़रीद सकें कि जो शायद किसी हद तक बेहतर होती होंगी। लेकिन चूँकि उन्होंने वही ठेले वाले से, बाद दफ़ा ऐसा नहीं है, ठेले वाले भी बहुत अच्छी चीज़ें फ़रोख्त करते हैं, ऐसा नहीं है, हम भी परचेस करते हैं। लेकिन कुछ जो उनकी गलियों में घूम रहे होते हैं, जो आइसक्रीम, गोला गंडा, या वो जो दुकानों पे जो बच्चों की खाने पीने की चीज़ें मिलती हैं, या वो ऑयल जो खुला ऑयल होता है जो वो उनके इलाकों में फ़रोख्त किया जाता है, या फिर इसके बाद और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो उनकी जान को नुकसान पहुँचाती हैं। और फिर वो नुकसान पहुँचने के बाद वो शख्स जो होता है, या खातून या मर्द जो भी, वो बेसिकली हॉस्पिटल पहुंचता है। बाज़ दफ़ा उनकी जान बच जाती है, बाज़ दफ़ा उनकी जान चली जाती है। इसके पीछे वो मुहरक़ात होते हैं कि जो वो किसी ना किसी तरीके से इंटैक्ट कर रहे होते हैं, चाहे पानी की ज़रूरत हो या खाने की ज़रूरत हो, दोनों सूरतों में उनको उनका नुकसान होता है। अब चलते हैं थोड़ी सी, मैं एक छोटी सी खबर